माँ के पास जादुई चिराग है। अब यही होना बाकी रह गया था। क्या इसी दिन के लिए तुझे इतने लाड़ दुलार से बड़ा किया, पानी का गिलास भी खुद से उठाने नहीं दिया और आज अपनी पत्नी के लिए चाय बना रहा। सुदीप को किचन में देख कुसुम जी व्यंग करते हुए उसके पास आकर खड़ी हो गई। क्या माँ, आप भी आजकल आप कोई मौका नहीं छोड़ती ताने देने में। सुदीप भी हंसकर बोला, ताने नहीं दे रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है। मैं सुबह से लेकर शाम तक तुम लोगों के लिए एक पैर पर खड़ी रहती थी, लेकिन कभी भी किसी ने प्यार से यह नहीं कहा कि तुम थक गई होगी, थोड़ी देर बैठ जाओ। सब खाना खाकर उठ जाते, लेकिन किसी को यह ख्याल ही नहीं आता कि मुझसे पूछ ले कि खाना खाया या नहीं। बस गुलाम की तरह सबका हुक्म पूरा करती रहती। कुसुम जी उदास होकर बोली। माँ को उदास देख सुदीप गले लगकर बोला, सॉरी माँ, हमने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। याद करिए, जब भी आपकी मदद करने की कोशिश की आपने तुरंत डांट दिया, यह कहकर कि जाओ अपनी पढ़ाई करो, मैं सब कर लूँगी। आप इस घर की गुलाम नहीं बल्कि जीनी हो, जो सभी काम चुटकी बजाकर कर देती थी। आप हमारी नज़र में परफेक्ट माँ हैं। सभी के प्रॉब्लम का सटीक सॉल्यूशन होता था। जब पापा आपको बुलाते थे तो आप बहुत ही अदब से हंसते हुए कहती थी, क्या हुक्म है मेरे आका। और पापा आपको कितना भी मुश्किल काम बताते, लेकिन आप तुरंत कर देती थी। जो सामान हमें घंटों खोजने पर भी नहीं मिलता था, आप 1 सेकेंड में ढूंढ लेती थी। पत्नी की सेवा के साथ माँ को मस्का लगाना भी अच्छे से सीख लिया है। सुदीप की बातों को सुन कुसुम जी उसके कान मरोड़ते हुए बोली, मस्का नहीं लगा रहा माँ, दिल की बात कर रहा हूँ। पता है माँ, हर बच्चे को यही लगता है कि उसकी माँ के पास जादुई चिराग है, इसलिए वो उसकी सभी इच्छा झट से पूरी कर देती। और देखा जाए तो यह सच भी है। आपने मेरी सभी इच्छा को पूरी किया, फिर वो चाहे पढ़ाई से रिलेट हो या फिर सुचि से शादी करने की। आपने हमेशा मेरा साथ दिया। आज आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं आपका जीनी बनूंगा और आपकी सभी इच्छा पूरी करूंगा। और शुरुआत करूंगा इस चाय से। आप अपने कमरे में जाइए, यह जीनी आपके लिए चाय लेकर आएगा। सुदीप ने हाथ को बो करके सिर झुकाकर कहा तो कुसुम को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, जीनी, हमारी चाय बहू के कमरे में ले आना, हम वहीं पर पियेंगे। जो हुक्म मेरे आका। सुदीप ने भी अदब से झुकते हुए कहा तो कुसुम जी ने प्यार से उसके गाल पर चपट लगाए और सुचि बहू के पास चली गई। जादुई चिराग और जिन के किस्से हम सभी बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और यही कामना रहती है कि एक बार जादुई चिराग मिल जाए। लेकिन सच तो यही है कि हमारे माता पिता किसी भी जिन से कम नहीं हैं। अपने बच्चों की इच्छा को हर हाल में पूरी करते हैं, बिना किसी उम्मीद के। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।